तो बच्चों फाइनली आपका एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का आंसर की, साइंस और कॉमर्स के लिए। जैसे कि बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया और आप सभी बच्चों ने भी बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत किया और आज फाइनल दिन है उसका रिजल्ट चेक करने का कि उस मेहनत का क्या रिजल्ट निकला। तो बच्चों मैं बता दूं कि मैंने जितना भी तबाही सीरीज बनाया और जितना भी PYQs बनाया, क्वेश्चन सारे वहीं से, एकाध क्वेश्चन जो थोड़ा चेंज था, क्वेश्चन वहीं से था बट चेंज था। तो आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए और देख लीजिए आप लोग कितना में कितना लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं सीधा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एग्जाम में तबाही लेकर के आए होंगे। 40 में 40 का जो हमारा टारगेट था वो बहुत सारे बच्चों ने हिट किया होगा। ठीक है, आज मिला लीजिए कितने बच्चों ने 40 का 40 टारगेट हिट किया है। सबसे पहला क्वेश्चन, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। बाबू क्या होगा आंसर? पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था? एबेकस। कौन सा था? एबेकस। मारे हो ना? यस सर, मारे हैं सर, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग तुरंत एकदम। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। बाबू इसमें से कौन सा ऑड है? ऑड का मतलब होता है अलग, कौन सा है? किलोबाइट, मेगाबाइट और पेटाबाइट। बाबू ये तीनों है क्या करने का ऑप्शन है? ये तीनों मेमोरी को मेजर करने का ऑप्शन। इसमें आंसर क्या होगा? फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर इसका आंसर होगा। फर्मवेयर अलग ही चीज है कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू एकदम 10 बार 20 बार 100 बार आप लोग को बताए होंगे। ठीक है, क्या होगा? अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट का निबल है ग्रुप। ठीक है, 4 बिट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आते बाबू। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किसके बीच इंटरफेस होता है, मतलब बीच का काम करता है? तो यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके किसके बीच का होता है? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट तुरंत से हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू एकदम फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश डैश इंटरनल ऑपरेशन। क्या यूज किया जाता है सेकंड जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। बाबू ट्रांजिस्टर कितना बार बताए हैं? गिन के बताओ हमको। 10 बार ये रिवाइज कराए होंगे आप लोगों को। अगर गलत करके आया होगा कोई, हमको पता चला मेरा स्टूडेंट कोई गलत किया है, तो वो लोग फिर खैरियत नहीं वो लोग का। ठीक है ना, 10 बार बताए हैं इस क्वेश्चन को। सबका चेक होगा, अभी सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। मिलेंगे आप लोगों से ऑफलाइन क्लास में, तब बताते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर इज, इसमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है? इसमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर? अब यही लैंग्वेज प्रोसेसर है, असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुरंत। 7 नंबर, डैश 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 इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस टू द कंप्यूटर। देखिए ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं किया लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सटर्नल डिवाइस को हम लोग कहाँ लगाते हैं? CPU पे लगाते हैं? नहीं। ALU पे लगाते हैं? नहीं। पोर्ट पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश रिटेन ऑन कंप्यूटर टू मॉनिटर यूजर्स। ये क्वेश्चन बाबू ब्रह्मास्त्र में भी मैंने कराया और आपका क्या बोलते हैं अंतिम प्रहार में भी कराया है। इसका क्या होगा? इसका आंसर स्पाईवेयर होगा। ठीक है, द बाइनरी नंबर बेस 2 इज कंपेयर्ड ऑफ 2 यूनिक सिंबल 0 1। यार ये सब क्वेश्चन दिया है। अरे लॉलीपॉप दिया है तुम लोग को, लॉलीपॉप नहीं उड़ाया होगा तब बताते हैं ना, अभी तुम लोग को हम मिलने दो तुम लोग से ऑफलाइन तब। ठीक है, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है लेकिन आसानी तो है। कैसे आसान है देखिए, 2C कितना है? 2C9। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 9 का कितना होगा? 9 इंटू डेसिमल है ना, 16 है तो 16 का पावर 0। C का वैल्यू कितना होता है बाबू? A 10, B 11, 12, 16 का पावर 1 और 2 इंटू 16 का पावर 2। मल्टीप्लाई करो, 1 9 होगा इसका, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32 का 2, हाथ में 3 बचेगा, 16 एकम 16 और 3 19। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 16 बाबू होता है 256। 256 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 512। जोड़ दो सबको, 9 और 2 11, 11 और 2 13 का 3 बच गया 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 बचेगा, फिर बच गया 1, 5 और 1 613। देखो बाबू कहाँ आंसर है? 613 होगा। 5 और 1 6 और 1 7 में होगा। तुम लोग भी गड़बड़ा देता है हमको एकदम। क्या होगा?
फिर से देखो गड़बड़ हो गया। 9 2 11, 11 और 2 13 का 3, 1 बचा। 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 1 बचा। 5 और 1 6 और 1 7। आंसर कौन सा होगा? 713। तो जो बच्चा 713 मारा है मौज करो, ठीक है। जो नहीं मारा है रो जाके, 1 नंबर गया, कटा। नेक्स्ट देखो बाबू, वंस कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, इस तरह क्वेश्चन आएगा, कंप्लीमेंट वाला आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें डेसिमल नहीं दिया है, इसको और आसान कर दिया है, बाइनरी को ही कंप्लीमेंट में बोल दिया है कन्वर्ट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा और आसान हो गया होगा। कैसे होगा देखिए बाबू, कंप्लीमेंट का मतलब बताएं, इसको उलट दीजिए। उलट दीजिएगा मतलब 1 को 0 कर दीजिए, 0 को 1 कर दीजिए, 0 को 1 कर दीजिए, 1 को 0 कर दीजिए। ये कंप्लीमेंट है इसका। तो आंसर कौन सा होगा? देखिए सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। और बाकी अगर यहाँ डेसिमल नंबर देता है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद 1 कंप्लीमेंट निकालते हैं इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन बताया हुआ है आपको ब्रह्मास्त्र में, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोग्राम इज यूजर फ्रेंडली, रिलायबल, पोर्टेबल। सारा होगा बाबू, सारा होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। यहां देखिए, इन द स्टेटमेंट x मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू z हैज एरर। किस तरह का एरर है इसमें? तो पलट दिया रे, वेरिएबलों नहीं बनाया बढ़िया से, ठीक है। तो z पहले आता, उसके बाद x प्लस वाई, तो इसको बोलते हैं वो सिंटैक्स एरर। कौन सा एरर हो गया इसमें? सिंटैक्स एरर। इन फ्लो चार्ट पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। पैरेललोग्राम को किस चीज, मतलब पैरेललोग्राम का इस्तेमाल क्या रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं? स्टार्ट स्टॉप नहीं, क्या होगा? इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं पैरेललोग्राम का। किसका यूज करते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमको लगता है 3 से 4 बार हो ही चुका है। C++ इज एन एक्सटेंशन टू डैश लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन, लेकिन सी लैंग्वेज है ही नहीं, तो क्या होगा? नन ऑफ दिस, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। लिटरल आर डेटा आइटम्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। लिटरल किस तरह का डेटा आइटम होता है? दैट चेंजेस देयर वैल्यू। नहीं, चेंज नहीं करता है वैल्यू, कांस्टेंट होता है ना लिटरल, तो दैट नेवर चेंजेस वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भाग रहा है बहुत तेजी से, लग रहा है कि एकदम तुरंत खत्म कर दें इसको। एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन C++ मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। इधर देखो बी नंबर होगा बाबू, सेमीकोलन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट आउटपुट एंड सी। तो क्वेश्चन 3 से 4 बार हो चुका है आप लोगों को, 3 से 4 बार क्या 10 बार हो गया होगा। एज फॉलोज, सी इन, सी आउट, सी एरर। क्या होगा? सी इन इनपुट के लिए सी इन, आउटपुट के लिए सी आउट, सी एरर एरर के लिए। तो इसका आंसर कौन सा है? सी नंबर। देखिए बाबू, इसमें कौन बच्चा गलत मार दिया? इतना आसान क्वेश्चन आया, 7 मार दिया है। देखो देखने से पता चल रहा है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट और एक ये 5 बाइट। 5 बाइट एक स्ट्रिंग टर्मिनेटर, 6 बाइट होगा इसमें, 7 मार दिया है गधा। क्या होगा इसमें बाबू? 6 बाइट आंसर, ए नंबर होगा इसका आंसर। क्या होगा? ए नंबर। 1 बाइट ये लेगा स्केप सीक्वेंस आपका। मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन सुबह बताएं, आज ही बताए हैं। जब किसी एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेटर यूज कर दिया जाएगा तो उसको बोलते थे बाबू कैस्केडिंग बोलते थे हम लोग। क्या बोलते थे? कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। दैट मीन्स कि ये 1 बार 2 बार, एक ही स्टेटमेंट में 3 बार यूज कर दिया जाए। एक ही स्टेटमेंट में ऐसे इनपुट आउटपुट ऑपरेटर एक मल्टीपल टाइम यूज किया जाए तो उसको बोलते हैं कैस्केडिंग करना ऑपरेटर का। हैंग हो गया रे क्या? अभी बहुत तेज चल रहा था। रुको वीडियो रोको, हैंग हो गया तो। आओ जल्दी आओ, आ जाओ, जाग जाओ सब। 20 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखो। सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल, सी नंबर। बढ़िया मारा है ये भी। क्या आंसर होगा इसका? सी नंबर, सही टिक लगाया हुआ है। 22 देखो, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर रिस्पेक्टिवली। अरे ये सब क्वेश्चन दिया यार, एकदम मतलब लॉलीपॉप चॉकलेट क्वेश्चन है। देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, बी नंबर सही है। व्हाट इज द रिजल्ट? ये क्वेश्चन दिया, बढ़िया घुमाया है तुम लोग को, लिया एकदम बढ़िया से खोपचे में लिया है तुम लोग को, बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये। देखो इसको कैसे सॉल्व होगा ये वाला, ध्यान से देखना, ठीक है। ए का वैल्यू दिया है 3 और बी का वैल्यू दिया है 0। पुट कर दो यहाँ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड
पुट करो a का वैल्यू 3 प्लस 0 ग्रेटर देन 3। देखो 3 जो है बाबू, पहले यहाँ देखो 3 जो है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं है, बताओ तो ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहले ये वाला देखो, तो देखो 3 जो है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये हो गया ट्रू हमारा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 3 0 3 हो जाएगा। क्या 3 3 से ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ देखो एंड ऑपरेटर में क्या होता है ना कि एंड ऑपरेटर में अगर दोनों तरफ से ट्रू होता है तभी ये ट्रू देता है, अदरवाइज ये क्या देता है, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, देखकर डरा नहीं ना था क्वेश्चन ये वाला, हाँ डर ही गया होगा तुम लोग। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आराम से इसको सॉल्व करता था, एकदम बैठ करके आराम से सोच करके सॉल्व करता हो जाता है। ठीक है, चलो। The explicit conversion of an operand to a specific type is called, इसको बोलते हैं बाबू टाइप कास्टिंग। जब हम लोग टाइप कन्वर्जन करते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो इसका आंसर होगा टाइप कन्वर्जन। तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। विच हेडर फाइल मस्ट इंक्लूड इन द प्रोग्राम टू मेक अ C++ बिल्ट-इन मैथमेटिकल फंक्शन, सी मैथ। क्या होगा, सही मारा है, ए नंबर। स्ट्रक्चर डिफाइन एंड्स विथ, स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करते हैं उसको किससे एंड करते हैं, सेमीकोलन। किससे एंड करते हैं हम लोग, सेमीकोलन। बी नंबर आंसर इसका। वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, इंट मेन से स्टार्ट होता है, सी नंबर आंसर होगा इसका। कैसे गंदान लगा रहे फोटो इसका रे, गिरा हुआ क्वेश्चन दे दिया है। 20 और 10 का एक एरे बनाया, 2D एरे। कितना एलिमेंट इसमें रख सकते हैं, तो 10 दूनी 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 200 आंसर, ए नंबर आंसर सही इसका। डू वाइल लूप इज एन डैश द जस्ट कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल है कि एग्जिट कंट्रोल है। डू वाइल मैंने 3 तरह का लूप बताया है, फॉर वाइल और डू वाइल। डू वाइल है बाबू एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है, और फॉर और वाइल है एंट्री कंट्रोल लूप। तो इसका आंसर एग्जिट, बी नंबर बिल्कुल सही बनाया है। If a loop does not contain any statement in its loop body, then it is called empty loop या void loop, दोनों से चलता है। इसका होगा empty loop, सी नंबर आंसर होगा इसका। डेटा टाइप मॉडिफायर बाबू, ये तीनों डेटा टाइप मॉडिफायर, लॉन्ग भी, साइंड भी, अनसाइंड भी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। डैश ए डैश इज वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, पॉइंटर चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, पॉइंटर मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। इसका आंसर होगा बी नंबर। ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स, ब्रेक स्टेटमेंट क्या टर्मिनेट करता है, इंटायर लूप, पूरे लूप को टर्मिनेट करता है, इंटायर प्रोग्राम, इंटायर फाइल। तो इंटायर प्रोग्राम को नहीं करता, फाइल को नहीं, इंटायर लूप को करता है। सही बनाया है, ए नंबर आंसर होगा 33 का। strcat स्ट्रिंग, strcat स्टार कैट क्या यूज होता है बाबू, इसका यूज होता है 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। तो कॉनकैटिनेट 2 स्ट्रिंग, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ कैट जो लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट 2, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ एकदम बढ़िया से। The do while loop executes at least dash 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 even when the test expression is initially। तो do while loop कितना बार चलता है, अगर जो शुरू में ही टेस्ट होता है इसका एक्सप्रेशन, तो एटलीस्ट एक बार चलता है। कितना बार, एक बार बिना एक्सप्रेशन को टेस्ट किए चलते। इसका आंसर होगा बी नंबर वंस। हाँ ये क्वेश्चन बताएं तो सुबह सुबह आ गया ना, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कैरेक्टर स्टार इज प्रिंटेड, कहाँ शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो एक बार तो 1 के लिए प्रिंट होगा, 2 3 4 5 तक चलेगा तो 5 बार प्रिंट होगा, 5 टाइम्स। डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फंक्शन प्रोटोटाइप आंसर होगा इसका। The parameters that appear in the functional call statement is called, देखो जो पैरामीटर हम लोग देते हैं फंक्शन कॉल के समय उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। In a function does not return a value then return type is void, क्या होगा, किस तरह का अगर वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा फंक्शन में, आंसर होगा void, void फंक्शन होगा वो। In call by reference method the call by access and works with duplicate value, ये call by value में होता है, call by reference में ओरिजिनल वैल्यू पास होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 40। तो बच्चों यही
एकदम लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन था दम वाला, ठीक है। इसको हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं क्वेश्चन का लेवल था, या इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन सारा क्वेश्चन बताया हुआ था, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर ब्रह्मास्त्र 2 वीडियो में बात करें तो उसमें हमको लगता है 2 क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस नहीं किए होंगे ये वीडियो में, 60 और 40 100 क्वेश्चन में, बाकी बात ऑल क्वेश्चन वर डिस्कस्ड इन वीडियोस, ठीक है। बाकी बात कॉन्सेप्ट तो सारा डिस्कस ही किए हैं। तो आइए चलिए बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम में तबाही लाए होंगे, सबका 40 में 40, 40 में 38, 40 में 39 जरूर आया होगा। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपका कितना में कितना आया है। और बाबू अब एग्ज़ाम खत्म हो गया आपका 11th का, आप 12th का स्टार्ट कीजिए, और मैं ऑल द बेस्ट करूंगा आप सभी बच्चों के लिए 12th के कंप्यूटर साइंस की तैयारी की शुरुआत के लिए, ठीक है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से रहेगा ऑल द बेस्ट, शुरुआत कीजिए और 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस में तबाही लेकर के आइए। 100 में से 95 प्लस का टारगेट आपको मैं देता हूं, उसको हिट करना है। मेरा लेक्चर्स जारी रहेगा। और बाकी बात अगर आप ऑफलाइन मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे जो नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।